तब भी भाग जाएगा वो। तो बता दीजिए, क्योंकि छटनी आरंभ से ही स्टार्ट हो जाएगी सर, छटनी आरंभ से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल डे फर्स्ट क्लियर कर दीजिए। एडिफिकेशन बता दीजिए कैसे एडिफिकेशन करना है। आपका व्यवसाय अपने आप सर बढ़ने लगेगा और टीम काम करने लगेगी, क्योंकि टीम तभी काम कर पाएगी जब वो सिस्टम पर चलेगी। अभी टीम हमारी सिस्टम पर नहीं है। तो सिस्टम पे लाने का काम किसका है? आपका है, टीम आपकी है। तो सिस्टम पे कौन लाएगा? आप लाएंगे। और आपको लाने से पहले हमें खुद सिस्टम पे आना पड़ेगा। डेली फॉलो अप। प्लान तो हुआ ठीक है, फॉलो अप कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, काम बंद। क्या लिखा है? पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? भाई फॉलो अप होगा तो क्वेश्चन आएगा कि अगले ने बोला है कल करेंगे, परसों करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आएंगे ना। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे अप्लायंस से, जब फॉलो अप होगा तब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तब तो आदमी आंसर देगा। आप जवाब दे ही नहीं। जब फॉलो अप नहीं है तो कोई जवाब दे ही नहीं है। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है। ये छोटी छोटी देरी जो है ना बहुत नुकसान करती है सर। रिजल्ट गिरने लगता है। अगर आपका डेली के डेली फॉलोअप नहीं हो रहा है, रिजल्ट क्या है? गिरेगा। मॉरल क्या होगा? डाउन होने लगेगा। डेली फॉलोअप का मतलब क्या है? डेली प्रगति। तो फॉलोअप करना बहुत इंपॉर्टेंट। हर में सुनते होंगे फॉलोअप करना है, फॉलोअप करना है, हमेशा आपको सुनाई पड़ता है। तो फॉलो आपको डेली करना पड़ेगा। जिसका प्लान किया 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप कराइए, लेकिन अप्लाइन से कराइए। हमारे यहां लोग खुद कर डालते हैं। भाई साहब अगला व्यक्ति, हमेशा याद रखिए, अगर वो आपका जानने वाला है, अगर आपने प्लान कर लिया है, तो फॉलो अप हमेशा अपनी अप्लाइन से कराइए। क्योंकि थर्ड व्यक्ति की बात को आदमी सुनता है, रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि वो आपका भी अप्लाइन है। हमेशा फॉलो अप लाइन से करिए। हम जानते होता क्या ना, हमें लगता है यार हम कर लेंगे, अच्छा हमें भी ऐसा लगता था, क्या प्लान दिखाया सब तो हम इसके बारे में जानते हैं, हमसे अच्छा फॉलो कर लेगा। और सेम यही पॉइंट आप लोग का है, क्या हम फॉलो कर लेंगे। तो लेकिन अगर आप करते हैं तो रिजल्ट क्यों नहीं? क्वेश्चन है ना सर, रिजल्ट क्यों नहीं? रिजल्ट यही है, आपका व्यक्ति आपकी बातों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। लेकिन वही बात अगर कोई तीसरा बोलेगा, वो सीरियस लेगा और सोचेगा। इसीलिए फॉलो अप हमेशा अपलाइन से कराएं। आपको बेहतर, मतलब आपकी मेहनत का बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और फॉलो का मतलब क्या होता है? डील को क्लोज करना। पता चला प्लान हुआ है तो फॉलो पे चल रहा है, डील क्लोज। और इसमें भी इमोशनल कार्ड खेलिए ना भाई। देखिए, व्यवसाय जो है ना, दो चीजों का है। फॉलो पे हम लोग आ गए हैं, अब इसमें इमोशनल कार्ड खोलिए ना, प्रोफेशनल नहीं। देखिए आदमी जो है, वो अगर आप लॉजिकल पे चले जाओगे तो आपके साथ नहीं आएगा, यकीन मानिए। लॉजिक लॉजिक बहुत सारे हैं, पॉजिटिव निगेटिव कई सारे लॉजिक है। फिर वो लॉजिक लॉजिक वो अपना बताएगा, आप अपना बता रहे हो। लॉजिक नहीं, हमें इमोशनल होना है, इमोशन पे बातें करनी है। जैसे आदमी जो है प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, वो प्रोडक्ट के बेनिफिट खरीदता है।
आपने शर्ट पहनी है, जो शर्ट आपने पहनी है वो शर्ट, आपने शर्ट की बेनिफिट को देखते हुए ये शर्ट परचेज की है, नहीं तो शर्ट तो बहुत सारी थी, आपने वो क्यों नहीं खरीदी। हर व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता है, उसके बेनिफिट को प्रोडक्ट करता है। हमें प्रोडक्ट फॉलो अप में उस प्रोडक्ट के बेनिफिट को बताना है सर, कोई भी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट को बताना है। अगर व्यक्ति कह रहा है कि कल परसों 10 दिन बाद बताएंगे, इसका मतलब दिक्कत कहां है, प्राइसिंग में है, कि उसे प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, समझ रहे हैं, या प्रोडक्ट की एवेलेबिलिटी में बात कर रहा है, या उसको प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं हुई है। तभी व्यक्ति कहता है कि कल देखेंगे 10 दिन बाद बताएंगे। उससे तुरंत क्वेश्चन पूछ लीजिए कि सर प्राइसिंग की कोई दिक्कत है, प्रोडक्ट की कोई है तो आप मुझे बताएं, अभी क्लियर कर देंगे। जब ऑप्शन देंगे तो आदमी बता देगा, हम लोग ऑप्शन नहीं देते हैं, ऑप्शन देंगे वो आप विधि बताएगा। अब वो बताता है अगर प्रोडक्ट महंगा है तो उससे पूछिए आप कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, है ना भाई। पियर साबुन का कंपेरिजन लाइफ बॉय से तो नहीं हो सकता ना सर, साबुन दोनों है, लेकिन कंपेरिजन तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कहीं वो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट से कंपेयर तो नहीं कर रहा है, और प्लस किससे कर रहा है, किस कंपनी से कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछिए। लगा सर महंगा महंगा है, बताइए कैसे महंगा है, किससे महंगा है, तब वहां पर आदमी जो है हड़बड़ा जाता है। तो जब फॉलोअप में ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे ना सर, तगड़ा फॉलोअप होगा और रिजल्ट हमेशा आपके पक्ष में आएगा, ये ध्यान रखिए। तो फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर होना ही चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, कौशल नहीं, परिणाम नहीं। टीम जैसे आए, फोर बेसिक कर लिया, उसके बाद उनके मोटिवेशनल के ट्रेनिंग, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है उसकी ट्रेनिंग। जैसे उनकी ट्रेनिंग से उनके लक्ष्य उनको स्पष्ट दिखाई पड़े, काम को कैसे करना है उसका सही तरीका और प्रोसेस उन्हें पता होनी चाहिए। क्योंकि जब उनको ये पता होगा तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, तो उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और क्षमता में वृद्धि होगी, बेहतर प्रदर्शन होगा, और परिणाम भी जो हम चाहते हैं वही मिलेगा। समझे सर। तो ट्रेनिंग बहुत ही, और ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, ये सारे जो सिस्टम है, चाहे हमारी एलडीपी है ना, प्रॉपर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए क्या होता है, आपको पे करना पड़ेगा। जैसे हमारी एलडीपी होती है, चाहे वो एक 1 डे की हो, चाहे वो 2 डे की हो, चाहे वो 3 डे की हो, धीरज चौहान जी आते हैं, जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस ट्रेनिंग के लिए पेड करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप पैसा पेड करते हैं ना, तो सर आप सीरियस होते हैं, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है। तो जो आपने पैसा दिया है उसका एक एक पैसा आप वसूलना चाहते हैं। इससे क्या होगा, आप ट्रेनिंग को सीरियसली लेते हैं, बैठते हैं, कहीं जाते नहीं, मोबाइल उठाते नहीं। और ऐसी ट्रेनिंग हमें बेहतर से बेहतरीन बनाती है, और लगातार कंपनी ट्रेनिंग दे रही है। लेकिन ये और भी बेहतर होगा जब आपके साथ आपकी टीम होगी, आपके लेफ्ट और राइट होंगे। क्योंकि आपका व्यवसाय कहां से बढ़ना है, आपकी टीम से बढ़ना है। और कैसे बढ़ेगा, जब आपका एक लेफ्ट राइट की टीम और राइट की टीम दोनों ट्रेनिंग में बैठेगी। क्योंकि आप सीख रहे हो, आपको बेहतर लग रहा है, आप बेहतर कर रहे हो, और टीम सीखेगी, उसको बेहतर लगेगा, वो काम करेगी। तो इससे क्या होगा, टीम एक्टिवेट। क्योंकि जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो वही टीम ले रही है, तो जितना आप मोटिवेट उतना टीम मोटिवेट। हो सकता है आपके पास 2 अपलाइन हो,
लेकिन टीम के पास आपको लेकर के 3 अपलाइन है, तो वो आपसे ज्यादा मोटिवेट सर। उसको पता है 3 लोग हैं सर, आपको पता है 2 ही लोग हैं, उसको पता है 3 लोग हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो वो हमसे ज्यादा मोटिवेट। लेकिन ट्रेनिंग सेमिनार में हमें अपनी टीम को लेके आना है। कौन किसको लेके आता है सर छोड़ दीजिए, आपकी टीम कितनी बैठ रही है इस पे ध्यान दीजिए। जूम मीटिंग में आपकी एबी बैठी है कि नहीं बैठी, इस पे ध्यान दीजिए। एलडीपी में आपके एबी से कितने लोग हैं, इस पे ध्यान दीजिए। आने वाला सेमिनार जो है 24 तारीख का, आपकी एबी से कितने लोग आ रहे हैं, इससे आपको फर्क पड़ेगा। सेमिनार में कितने लोग बैठे हैं इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी एबी से कितने लोग बैठे हैं इससे फर्क पड़ेगा। और जितने नए लोग जाएंगे तो करना क्या है, केवल फॉलोअप करना है और स्टार्टिंग करवाना है, क्योंकि मोटिवेट तो हो ही चुके हैं ना। मोटिवेट तो करना ही नहीं उनको, केवल उनके पास जाना है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमें करनी होंगी। प्रॉपर ट्रेनिंग जैसी हम लेते हैं, जैसे हम टाइम से लॉगिन कर रहे हैं, वैसे ही सारी चीजें अगर टीम करेगी तो टीम ऑटोमेटिक सर एक्टिवेट हो जाएगी और तगड़े से काम करे, और यकीन मानिए आपसे अच्छा काम करे। और हम क्या चाहते हैं, टीम हमसे अच्छा काम करे, हमारी लेफ्ट अच्छा काम करे, हमारी राइट अच्छा काम करे, काम अच्छा होगा। तीसरी चीज, हमें अपने बारे में नहीं सोचना है सर। कहीं ना कहीं ये मिस्टेक होती है, गलती होती है। हम सोचते हैं हमारा हो जाए, नहीं, टीम के बारे में सोचिए। आपकी ए कैसे उसका लेवल क्लियर होगा, उसकी इनकम कैसे आएगी, आपकी बी उसकी इनकम कैसे आएगी, उसकी टीम कैसे बढ़ेगी। केवल अपनी ए टीम और बी टीम की प्लानिंग करिए सर, आप जो नहीं भी चाहते ना वो भी मिल जाएगा, जो आपने सोचा भी नहीं अपने लिए वो भी मिल जाएगा। तो कतई अपने बारे में ना सोचिए, अपनी ए और बी के बारे में सोचिए। कारण ऊपर वाला क्या कहता है, कर भला तो हो भला। तो अगर आप अपनी ए और बी के बारे में सोच रहे हैं, टीमों के बारे में, तो आप क्या कर रहे हैं, उनका भला ही तो कर रहे हैं ना इनडायरेक्टली। तो अगर आप किसी का भला करेंगे तो जो वो ऊपर बैठा है सबका भला करने वाला, क्या आपका भला नहीं करेगा, करेगा। और भला जो जब आप किसी का भला करते हैं, और भला हमेशा वापस आता है। लाभ जब आप किसी को करवाते हैं तो लाभ हमेशा वापस आता है, और लाभ का उल्टा क्या होता है, भला। और भला का उल्टा लाभ। तो कहने का मतलब है, चिट भी आपकी है और पट भी आपकी है। हमेशा टीम के बारे में सोचें, कभी अपने बारे में ना सोचें, आप सक्सेस हो जाएंगे। सिर्फ टीम के बारे में सोचें। मोटिवेशन नहीं, कनेक्शन नहीं, प्रोत्साहन नहीं, हमेशा टीम को प्रोत्साहित करें सर। कैसे, सबसे पहले तो व्यक्तिगत कनेक्शन बनाना है ना, कि आप फोन करें तो टीम फोन उठाए। हमारे डॉक्टर साहब, हमारी डॉक्टर राजेश जी की बात होती है, हाँ सर कैसे हैं, बढ़िया है सर। हम कभी इनसे पूछते नहीं कि इस बार कितने फॉर्म है, केवल एक बार पूछते हैं क्लोजिंग के दिन। उससे पहले हम पूछते नहीं क्या हो रहा है, खुद ही बताते रहते हैं। तो मतलब पहले कनेक्शन बनाने हैं। अगर आपकी टीम से आपके संबंध बेहतर हैं तो व्यवसाय सर बाई प्रोडक्ट है, अपने आप होगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले संबंध अच्छे बनाने हैं। और ऐसा नहीं कि वो आपसे उम्र में बड़े हैं तो आप सर ही बने पड़े हैं, हम तो सर हैं, पता चला उनकी उम्र 50-60 साल की है, नहीं हम तो सर हैं। नहीं सर, टीम को रिस्पेक्ट देना होगा। वो जिस पोजीशन पे है, जिस उम्र पे है, उस उम्र की आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो तो टीम को देनी पड़ेगी, तभी सर अच्छे संबंध बनते हैं।
गुड रिलेशन बनते हैं, जिनको कोई तोड़ नहीं सकता है सर। पैसा कौड़ी एक तरफ, अगर सर संबंध अच्छे बन गए ना, तो दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है, कोई तोड़ नहीं सकता, कहीं ले जा नहीं सकता। लोग करोड़ों का ऑफर देंगे ना, आदमी लात मार देगा कि मुझे करोड़ नहीं चाहिए, मैं उस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता। ऐसे संबंध है हमारे, ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। तो ऐसा रिलेशन हमें बना के रखना है अपनी टीम से। अगर आपके बराबर है तो भाई या दोस्त का रिलेशन होना चाहिए। अगर आपसे बड़ा है तो सीनियर, गुरु, दादा, जो चाहें, जैसा कंफर्ट लगे वैसा रिलेशन बनाइए सर। फिर देखिए व्यवसाय व्यवसाय अपने आप होगा सर। कहां पड़े हैं? टीम को सम्मान तो दीजिए, हर कोई सम्मान चाहता है। जो जिस पोजीशन पे है उसको उतना सम्मान दे दीजिए, आपके व्यवसाय कोई रोक नहीं सकता है, और आपकी टीम एक्टिवेट हो जाएगी। तो जब टीम को हम प्रोत्साहित करेंगे, उसको एप्रिसिएट करेंगे, टीम को हम एप्रिसिएट करना पड़ता है सर। अगर बंदा नया है ना, उसने अगर एक स्टार्टिंग भी कराई है, तो उसको शाबाशी दीजिए, हकदार है सर। क्योंकि आपको पता है जब आपने स्टार्टिंग की थी, एक जो है स्टार्टिंग कराने में कितनी मशक्कत लगी थी, कितनी मेहनत लगी थी, और जब आपके पास आई थी, आप कितने खुश हुए थे, दिल में दिल से कितने खुश हुए थे। वो खुशी जो है ना, आपकी टीम में 100 लोग एक साथ ही स्टार्टअप कर देंगे तब भी नहीं आएगी सर, जो उस पहले ही स्टार्टिंग की थी। एप्रिसिएट करिए कि अच्छा बहुत बढ़िया यार, आज तुमने आज एक व्यक्ति आज तुम्हारी टीम में है, कल ये 1000 में कन्वर्ट होंगे, लाख में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि एक आ सकता है तो 10 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, 1000 भी आ सकते हैं, और लाख भी आ सकते हैं। एप्रिसिएट करिए उसको, उसने जो मेहनत की है ना, उसको अप्रिशिएट करिए। मैं बात उस एक स्टार्टिंग की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस एक स्टार्टिंग के पीछे उसके भाव की, उसके मनोदशा की, उसकी मेहनत की, उसके लगन की। उसको अप्रिशिएट करिए सर। फिर देखिए टीम कैसे एक्टिवेट नहीं होती, कैसे काम नहीं करेगी, करेगी सर, फाड़ के रख देगी टीम, ये जान लीजिए। लेकिन शाबाशी सबको चाहिए, है ना सर। जब स्टार्टिंग होती है और ग्रुप में लिख के आता है जबरदस्त, शानदार, कितना अच्छा लगता है। और सोचिए आपकी टीम सामने बैठी है, और सामने आप उसको अप्रिसिएट करेंगे, उसको कितना अच्छा लगेगा। व्यवसाय कभी यहां से नहीं होता सर, व्यवसाय हमेशा यहां से होता है। दिल से लाइफ ऑन को करिए, गर्दा उड़ा देंगे सर हिंदुस्तान के अंदर, कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा, ये जान लीजिए। क्योंकि हम सब जो है ना, वो दिल से काम कर रहे हैं, दिमाग से नहीं काम कर रहे हैं। रिकॉग्निशन, टीम ये टीम का एक बहुत बड़ा सवाल होता है सर, यकीन मानिए, रिकॉग्निशन ना मिलना, ये हम महसूस नहीं करते हैं, लेकिन टीम करती है। हम सोचते हैं करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, सर बहुत फर्क पड़ता है सर। अगर किसी ने आपका ना किया होता तो आप यहां पर नहीं होते। आपकी इतनी बड़ी टीम, आप लीडर ना बनते। उसको सम्मान दीजिए, रिकॉग्नाइज करिए। सवाल क्या आता है, कोई पूछा ही नहीं हमने क्या किया है। कहने का सेंस क्या है कि उसने एक स्टार्टिंग कराई, लेकिन अपलाइन ने पूछा नहीं, हाँ कैसे, अप्रिशिएट नहीं किया। बात करिए कि आखिर वो एक स्टार्टिंग हुई कैसे, उसने मेहनत कैसे की। सुनिए तो सही सर उसको, वो अपनी मेहनत को सुनाना चाहता है। बैठिए उसके साथ, बात करिए, उसको अच्छा फील होगा, और वो आपके साथ ता जिंदगी जुड़ जाएगा सर। एक बार दिल से दिल मिल गया ना सर, तो भगवान भी उसको तोड़ नहीं सकता है, जान लीजिए।
तो उस एक स्टार्टिंग की कीमत है सर, बैठिए उसके साथ। और जब आप बैठेंगे ना, वो सारी चीजें बताएगा, सर मैंने यहाँ प्लान किया, वहां प्लान किया, ये फॉलो किया, उन्होंने ये कहा, मना किया, मैंने ये चीजें बताई, आपसे फॉलो कराया, और सर अचानक उन्होंने कहा कि नहीं चलो स्टार्टिंग करते हैं। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था कि आज मेरे साथ स्टार्टिंग हो जाएगी, लेकिन सर हो गई। केवल आपने इतनी चीजें सुन ली ना सर, वो व्यक्ति आपका, मतलब टीम को सर समय देना है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा कि टीम को समय देना है। जिस जहां पर समय देंगे, वहां से उस समय का बेनिफिट निकलेगा सर। टीम को समय देना है, टीम से रोज बात करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि वो आज नहीं है, काम नहीं कर पा रहा है, या उससे रिजल्ट नहीं निकल पा रहे हैं। बात करिए, है ना, उसके अंदर आस भरते रहिए, हो जाएगा सर ऑटोमेटिक। काम तो एनी टाइम हो सकता है, ये समय किसी भी वक्त बदल सकता है, किसी भी वक्त बदल सकता है। तो जो आज किन्हीं कारणों से नहीं कर पा, हो सकता है कल करने लगे, उसका रिजल्ट आज नहीं निकल रहा, हो सकता है कल, जो आज एक स्टार्टिंग नहीं करा पा रहा है, कल वो लाखों की टीम बना दे। जब भी ऐसा हो तो एक क्वेश्चन पूछेगा, ये क्यों नहीं कर सकता है, बस। बाकी आंसर आपको मिल जाएंगे। रिकॉग्नाइज करिए, टीम से बातचीत करिए, रिकॉग्नाइज करिए, है ना, टाइमली अप्रिसिएट करें। मतलब जब किया है ना, तभी बात करें, शाबाशी दे। 10 दिन बाद ना करिए, 10 दिन बाद उसका भी मोटिवेशन खत्म हो गया है, फिर वो आपकी बातों कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा उसको, है ना। पब्लिक में रिकॉग्नाइज करें, लोग बैठे हुए हैं, तब उसके बारे में अच्छा बोलिए कि ये है, जबरदस्त काम किया, सम्मानित करें। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें, उसके एफर्ट, वो जो एफर्ट कर रहे हैं ना, उसको नोटिस करें, उसको वैल्यू दें। जब आप उसको वैल्यू देंगे ना, तो उसके जो एफर्ट्स है ना, वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ग्रोथ और क्रेडिट का सही डिस्ट्रीब्यूशन करें। मतलब अगर उसने काम किया है तो क्रेडिट उसको ही दें सर, खुद क्रेडिट ना लें। हमेशा अगर आपकी टीम काम कर रही है, भले आपने प्लान, आपका फॉलो, आपका ट्रेनिंग, सब कुछ आपने किया, फॉर्म भी आपने निकाला है, पैसे भी आपने निकाले हैं, लेकिन क्रेडिट टीम को दे दिया, उस बंदे को दीजिए। कभी खुद क्रेडिट मत लीजिए, उसको दीजिए सर क्रेडिट। क्योंकि आज उसको क्रेडिट देंगे ना, तो बंदा क्या पता कल लाखों की टीम बना। आपको क्रेडिट मिलेगा तो क्या कर लेंगे। तो हमेशा अपने काम का क्रेडिट, जो आपने टीम के लिए किया है, वो क्रेडिट टीम को ही दें। और फिर देखिए टीम कैसे एक्टिवेट नहीं हो, कैसे काम नहीं करेगी यार। करेगी भैया, दौड़ दौड़ के करेगी, सब होगा। गोल क्लियर नहीं है, बिना लक्ष्य, बिना दिशा, जब पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो टीम कहाँ पहुंचेगी। गोल उनका डिसाइड करना है सर, उनके ड्रीम क्या है, 1 महीने के ड्रीम क्या है, 4 महीने के, 6 महीने के, लिख लीजिए सर। क्योंकि जब उनका लक्ष्य क्लियर होगा ना सर, तो कहीं भटकेंगे नहीं। जैसे नया व्यक्ति आया, उसका ड्रीम क्लियर कर दिया खटाक से, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको वहीं बता दीजिए, 3 से 5 साल भाई तुमको देना ही देना है, अगर यहां पर कुछ हासिल करना है तो। बिल्कुल ना बोलिए 2 महीने में दुनिया पलट जाएगी, नहीं पलटेगी। लॉन्ग टेन्योर बताएंगे ना सर, तो वो आपके साथ
लॉन्ग टेन्योर तक रहेगा। और अगर आप कम समय बताएंगे तो कम समय तक रहेगा। यहां पर मिस्टेक होती है, इसको हमें सुधारना है। क्योंकि जिसने 3 साल और 5 साल कर दिया, वो बहुत बड़ी टीम बनाने वाला है, बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है। और जब उनके साथ बैठे हैं तो बिग पिक्चर डिजाइन करें। 3 साल से 5 साल वाला पहले ड्रीम बनाए। मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, बड़ा घर, इन सब का पहले बड़ा, उसके बाद छोटा छोटा। तो आपने बोला है ना 3 साल लगेगा, तो 3 साल से मिले क्या, ये कौन बताएगा? और वो 3-5 साल तक रुकेगा क्यों? कौन रुकेगा? उसके ड्रीम जो आपने बताया कि अगले 3 से 5 साल के अंदर ये गाड़ी तुम्हारी होगी, ये घर तुम्हारा होगा, ये इनकम तुम्हारी होगी, इसलिए तुम्हें 3 से 5 साल देना है। अगर ये चीजें 5 साल में कहीं से तुम्हें हासिल हो सकती हैं तो ठीक है, और अगर नहीं हो सकती हैं तो मेरे साथ रहो, साथ काम करेंगे और इसको मिलकर अचीव करेंगे। अब आपने उसका 3 से 5 साल का ड्रीम क्लियर कर दिया, उसको पता है सर ये लेना है मुझे, अगले 3 से 5 साल के अंदर आएगा। लेकिन अब इस 3 से 5 साल का जो ड्रीम है, इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे ड्रीम बनाने। छोटे छोटे ड्रीम क्यों बनाने हैं? क्योंकि जब आप छोटे छोटे ड्रीम को क्रैक करते हैं ना, हासिल करते हैं, तो आपको जीतने की या ड्रीम्स को क्रैक करने की आदत पड़ जाती है, जीतने की आदत पड़ जाती है। तो अगर छोटे छोटे सपनों को पूरा कर लिया तो बड़े सपने भी पूरे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है। और बेसिकली क्या है, आदत ही तो बदलनी है। एमडी सर क्या कहते हैं? आदत बदलो, भविष्य बदल जाएगा। तो ट्रेनिंग काय लिए हो रही है? आदत बदलने की हो रही सर। अभी तक जो कर रहे थे वो नहीं करना है, बदल लेना अपने आप को। हम अपने आप को बदलेंगे, टीम अपने आप बदलती नजर आएगी, और सारी टीम एक्टिवेट, वो काम करेगी। गोल क्लियर करना है सर। अगर गोल क्लियर है तो वो बंदा जो है वो आपके साथ लॉन्ग टेन्योर तक रहे, यकीन मानिए। क्योंकि अब उसके सपने आपके सपनों से जुड़ चुके हैं। उसको ये पता है कि अगर हम सर के साथ रहेंगे तो ये सपना मेरा 3 से 5 साल में पूरा हो जाएगा। तो गोल क्लियर करें, सबसे पहले लॉन्ग गोल क्लियर करें, उसके बाद छोटे छोटे उसके सपने बांट दें कि ये करना है, ये करना है, ये करते जाएंगे, ये पूरा होता जाएगा। आदत पड़ जाएगी। आदत, स्वभाव बदलना है, स्वभाव बदलना है। खटाखट आदत बदल रही है ना? आदत मतलब जो 1 किलोमीटर चल सकता है, रोज चल रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, एक एक दिन 1 किलोमीटर चला, अगले दिन 1 किलोमीटर, 200 मीटर चला, फिर 1.5 चला, फिर 2 चला। जब ऐसे बढ़ाता रहेगा तो व्यक्ति क्या मैराथन नहीं जीत जाएगा सर? क्यों? उसको आदत पड़ गई है जीतने की। वो धीरे धीरे अपने टारगेट को बढ़ा रहा है, उसको अचीव कर रहा है, उसको आदत पड़ गई है। इसलिए इसी तरह यहां पर भी है सर। छोटे छोटे टारगेट अचीव करेंगे, बड़ा टारगेट अपने आप ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा हमारा। इसलिए गोल क्लियर करना उस नए व्यक्ति का जिसने अभी स्टार्टिंग किया है बहुत जरूरी है। नए व्यक्ति को गाइड नहीं किया, ज्वाइन कराया और छोड़ दिया। नए व्यक्ति के पास चले गए प्लान दिखाने, सर ऐसा ऐसा है, ये मिलेगा, ये मिलेगा। उसने स्टार्टिंग की, हटो तुम भी किनारे हटो, तीसरे पे आते हैं। नहीं सर, सोचिए उस एक व्यक्ति को स्टार्टिंग कराने के लिए आपने कितने पापड़ तले हैं। सोचिए कितनी मशक्कत की है, कितनी मेहनत की है, कितनी प्लानिंग की है। कितनी बार आपने उसको फोन किया कि सर आज आपसे मिलना है, टाइम देना है। और उसी व्यक्ति को आप भूल जा रहे हैं स्टार्टिंग करने के बाद। सर वो व्यक्ति आपके टीम का लीडर बन सकता है सर। नया व्यक्ति समझ के कभी किसी को इग्नोर ना करें, प्रॉपर बैठे, ट्रेनिंग दें, सपने क्लियर करें, गाइड करें उसे, तुम्हें करना क्या है, गाइडेंस तो दीजिए। ये तो भविष्य की बात है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा।
लेकिन जो आप कर सकते हैं वो आपको करना पड़ेगा। गाइड करिए उसको, कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा, सिखाइए उसको। अप्रोच नहीं कर पा रहा, सिखाइए उसको कैसे अप्रोच करना है, सिखाइए प्लान कैसे करना है, फॉलो कैसे करना है। जब आप अपना 100% दे दीजिएगा ना, तब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि ये लीडर क्यों नहीं बन सकता है, इसकी बीएमडब्ल्यू क्यों नहीं आ सकती है, इसकी 1000 लाख की टीम क्यों नहीं बन सकती है। फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, सब सिखाया आपने, तब आपके इस क्यों का आंसर मिलेगा, और बिल्कुल 110% सही मिलेगा। तो जितने भी नए लोग आ रहे हैं, उनको आपकी गाइडेंस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो अपने फील्ड के मास्टर हो, लेकिन लाइफ वन में आप मास्टर हो सर, आप ही उनको गाइड कर सकते हो, दूसरा कोई गाइड नहीं कर सकता है। और ये जिम्मेदारी है उनको गाइड करना। और अगर सही गाइडेंस मिलेगी, जबरदस्त काम होगा सर। ज्वाइन करा करके छोड़ना नहीं है, आज ये गार्ड बांध लीजिए। वो पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा ना हो, उसे बोलना आता हो, कैसा भी हो, आपकी जिम्मेदारी, अगर आपने स्टार्टअप कराया है तो आपको उसको पूरा गाइड करना है, 100% देना है अपना, 99% भी नहीं सर, 100% देना है। और सब पे अगर 100% देंगे ना सर, यूं निकलेंगे आपके टीम से लीडर, यूं निकलेंगे। कल को आप केवल 50-100 लोग के अपने लीडर्स की मीटिंग कर रहे होंगे, टीम छोड़ दीजिए सर। क्यों? क्योंकि आपने उनके गाइडेंस पे अपना 100% दिया। क्या करना है, कैसे करना है, किससे पूछना है, कब करना है, ये सारी चीजें आपको गाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ही को आती है। तो गाइड कौन करेगा? आप ही तो करेंगे ना सर। थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद। आपके समय, विश्वास और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। एक साथ हम बना सकते हैं एक हेल्दी, हैप्पियर और सक्सेसफुल लाइफ। चलते रहिए, सीखते रहिए और सुधरते रहिए। चलते रहते, सीखते रहते, लेकिन सुधरते नहीं हम लोग, सबसे बड़ी दिक्कत है ना। तो सुधरना है हमें सर, सुधरना पड़ेगा, है ना। क्योंकि सुधरेंगे अगर हम, देखिए आप सुधरेंगे ना, तो आपकी वजह से हजारों लाखों लोग सुधर जाएंगे। बहुत से लोग बाहर बैठे हुए हैं जो इंतजार इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आए, हमारे दुख से हमको बाहर निकाले। तो उसमें से एक नाम आपका भी है, लेकिन वो होगा कब? जब हम सुधरेंगे, है ना। तो सुधरना पड़ेगा सर। तो ये एक क्वेश्चन था सभी का, सर मेरी टीम काम क्यों नहीं कर रही। तो मुझे लगता है आप लोग को लगभग जवाब मिल गया होगा कि क्यों नहीं कर रही है और कैसे करें। अब सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन जो आपने सीखा है, समझा है, उसको फील्ड पे सर इंप्लीमेंट करें। फील्ड पर टीम के साथ, नए व्यक्ति के साथ मैक्सिमम समय अपनी टीम को दें। जब भी खाली बैठे, टीम दूर है, फोन पे बात करें, वीडियो कॉल पे बात करें। हमेशा केवल इसलिए फोन ना करें, हाँ कितनी कितनी स्टार्टिंग हुई है ये, कितने नए लोग आ रहे हैं, कितने पीवी से हुआ है। नहीं सर, मत पूछिए। एक दिन, एक बार केवल पूछिए, क्लोजिंग के दिन पूछिए, है ना। उस दिन आपका हक बनता है, आपने 6 दिन उसके लिए दौड़ा है, काम किया, बात किया है, आपका हक है। क्यों? क्योंकि उसके भविष्य के लिए आप बात कर रहे हैं। क्योंकि उसका चेक बनेगा, जब चेक बनेगा वो मोटिवेट होगा, और इससे बड़ा मोटिवेशन सर दुनिया में कोई नहीं है, सिंपली। लेकिन रोज रोज बात करिए, रिलेशन बनाइए, हाल चाल पूछिए, काम अपने आप होगा सर। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आपकी टीम आपका फोन देखकर उबे ना,
अरे फिर से फोन आ गया, अभी कल ही जवाब दिए थे, किस तरह से जवाब हम दिए दिला करके दिल जानता है। फिर से फोन आ गया, क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, कितने प्लान में क्या हुए क्या हुए। रिलेशन, रिलेशन बनाइए टीम के साथ। यहां से बना लिया ना सर, सब होगा। आप 3 प्लान कर रहे हैं, 10 प्लान करके देंगे सब। आप हफ्ते की क्लोजिंग में परेशान है, पर डे इतनी क्लोजिंग करेंगे ना, लेफ्ट हो जाएगी सर। पता चला महीने का 6 लाख बनना है, बन कितना है, 10 लाख है, 4 लाख गए, कोई बात नहीं, बढ़िया है। लेकिन काम यहां से होना चाहिए, यहां। फिर देखिए तहलका मचेगा। आराम मीठा लगता है, सबको पसंद है आराम, पर वही सबसे बड़ा जहर है। यही वह नशा है जो सपनों को चुपचाप मार देता है। जब तुम आराम चुनते हो तो चुपचाप अपने भविष्य से समझौता कर ले। आराम तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है, लेकिन साथ में आपको कमजोर बनाता है। संघर्ष तुम्हें डरावना लगता है, कल फिर 3 प्लान करने हैं, 5 प्लान करने, सुबह बताना है, आज नहीं हुआ है बोलेंगे क्या। संघर्ष तुम्हें डरावना लगता है, लेकिन वही तुम्हें गढ़ता है, बनाता है। जो आज पसीना नहीं बहाएगा, आखिरी लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आज पसीना नहीं बहाएगा वह कल आंसू बहाएगा। आज वक्त है, पसीना बहा लीजिए, तो कल आपको आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी लोग को। कल है हमारा सुपर संडे, कल ताबड़तोड़ मीटिंग करिए, है ना, बिल्कुल गर्दा उड़ा दीजिए मीटिंग की। कल होम मीटिंग, ओपन मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग, जहां मिले वहां मीटिंग, खड़े मीटिंग, बैठे मीटिंग, हर जगह केवल कल मीटिंग करिए और अपने संडे को सुपर संडे बना दीजिए। आप सभी लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब्बा खैर एंड गुड लाइफ।